जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है ये, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत से बच्चों ने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर 11 दिसंबर को बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम होना है, क्या ये फालतू है या फिर रियल है, इसमें क्या बात है। दोस्तों, इसके लिए हम लेकर के आ चुके हैं ये वीडियो। देखेंगे कि किस आधार पे चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या ये सत्य है या पेपर इसी समय होगा या फिर इसकी डेट थोड़ा आगे और बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है दोस्तों। आपको बता दें कि ये सबसे आसान पोस्ट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद शायद आप कभी भी ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में ना बैठ पाएं। उसका कारण क्या है? यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम। क्योंकि आपको पता है कि अगर भाई देखिए, आपको बता दें कितनी वैकेंसी थी, 1953 पोस्ट थी। ठीक है, अगर आपको पता है 1953 पोस्ट अगर अब आएंगे ना, तो आपको कम से कम यूपी ट्रिपल एससी पेट में साथियों का कितने नंबर लाने होंगे? कम से कम दोस्तों 75 प्लस अंक लाने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तभी आप बैठ पाएंगे। तो इसलिए सबसे आसान होगा, क्योंकि उस समय दोस्तों जब ये वैकेंसी आई थी, बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं लग गए हैं और बहुत से बच्चे दोस्तों कहीं काम प्राइवेट पे लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार का भरोसा ना करते हो उन्होंने भी अपना एक अच्छा डिसीजन ले रखा है। ठीक है, तो ये री एग्जाम है। ठीक है, 2018 की वैकेंसी है। लगभग दोस्तों 4 साल होने वाले हैं, 4 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्या 11 दिसंबर को होगा? तो हम कुछ तथ्यों के आधार पे आपको बताएंगे और आपको बता दें कि इसके लिए हमने प्रॉपर क्लासें भी चलाई हैं। ठीक है, हिंदी क्लास दोस्तों आपको बता दें लगभग दोस्तों पहुंच चुकी है। अब जीके की भी क्लास हम बहुत ही जल्द आपको स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको बता दूं, मैं भी दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई गई परीक्षा जूनियर असिस्टेंट में इस बार सेलेक्ट हो चुका हूं। तो मैं फुल स्टडी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखिए किस आधार पर बात किया जा रहा है वो चीज़ हम बताएंगे। क्या सच में 11 दिसंबर को ही पेपर होगा या नहीं? चलिए आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें, उसको देखिएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए साथियों, देखिए ये एक कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया था। ठीक, आप देख सकते हैं कब? मार्च 2022 में। देखिए यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मार्च 2022 में एक कैलेंडर जारी किया, जिसमें आप आएंगे नीचे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा साथियों, क्या दिखेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये वाला 13 नंबर, इसमें लिखा कि सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण परिषद यानी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो। ठीक है, वीडियो एग्जाम। देखिए क्या लिखा है कि पुनर्परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय लंबित रिट याचिका के निर्णय के अधीन। दोस्तों यहां बताया गया था कि मार्च 2022 में 1953 पोस्ट, यानी कहा गया था अगर न्यायालय का दोस्तों वो फैसला आ जाता है तो मार्च 2022 में होगा। देखिए मार्च 2022 तो निकल चुका है। फिर दोस्तों इसके बाद एक और कैलेंडर जारी होता है। देखिए यह ध्यान रखिएगा, ये मार्च 2022 का कैलेंडर था। ठीक, इसके बाद एक कैलेंडर जारी होता है, कौन सा दिखाते हैं। देखिए ये साथियों आपका अप्रैल का कैलेंडर है ना, अप्रैल 2022। देखिए अप्रैल 2022 में कैलेंडर जारी हुआ और यहां पे आप आते हैं ना नीचे, तो आपको ये दिखेगा 11 नंबर। देखिएगा 11 नंबर क्या है? सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 पुनर्परीक्षा यथा समय सूचित किया जाएगा। देखिए यथा समय सूचित किया जाएगा। तो देखिए जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आपको पता है साथियों कि नवंबर बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 तिथियां और दी गई, आरक्षित करी गई थी कोई ना कोई पेपर कराने के लिए। ठीक है, ये देखेंगे आप, तो यहां पे आपको दिखेगा कि 12 नंबर पे आरक्षित कौन सा? 6 नवंबर 2022। क्या साथियों? 6 नवंबर 2022 दिखाया जा रहा है। फिर दोस्तों आपका आरक्षित दिखाया जा रहा है 20 नवंबर 2022, फिर दिखाया जा रहा है 11 दिसंबर 2022। ठीक है, देखिए ये पेपर हमेशा रविवार को ही होते हैं, तो यही डेट बचते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में देखिए बहुत से यूट्यूबरों ने दोस्तों, जो यूट्यूब है या फिर चैनल दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को संभावित तिथि बता रहे हैं। देखिए कोई मतलब ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल है, वो केवल इसी आधार पर संभावित तिथि बता रहे हैं कि भैया 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार को ये पेपर कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने ये दिन आरक्षित कर रखा है कि इस दिन आपका पेपर हो जाएगा। तो क्या ये आप कहेंगे सर क्या ये सही है? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मैं नहीं मानता हूं कि भैया इस दिन, देखिए बहुत ही कम चांस हैं कि वो 11 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम दोस्तों कंडक्ट करा दे। ठीक है, हमारे साथ दोस्तों ये एग्जाम आपका जनवरी माह तक जा सकता है। क्या? जनवरी से फरवरी माह तक जा सकता है। ठीक है, या फिर दोस्तों उससे आगे भी जा सकता है। देखिए ये इस चांस में देखिए
इस डेट पे बहुत ही कम चांस बनते हैं एग्जाम होने, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि 11 दिसंबर दोस्तों 2022 तक ये पेपर को करवा लें तो ये बहुत ही कम चांस बनते हैं इस पेपर के कंडक्ट कराने के। हो सकता है दोस्तों कुछ ही परसेंट आप मान लीजिएगा, मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ जैसे दोस्तों आपका जनवरी आएगा ना, जनवरी के बाद दोस्तों जो आपकी चीजें हो तेज हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी से आपके एग्जाम ये कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यार समय बहुत ही कम है, आपके पास 2 ही महीने बचे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका ये शंका जो था कि हाँ 11 दिसंबर को होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये डेट तो आरक्षित की गई है, मगर साथियों मैं नहीं मानता कि इस दिन इसका पेपर करवा देंगे, ठीक। अगर करवाते भी हैं दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। मगर दोस्तों आप मान चलिए कि आपके जनवरी माह के बाद कभी भी ये पेपर हो सकता है, ठीक है। जनवरी 2023 के बाद कभी भी ये परीक्षा मतलब कि करवाई जा सकती है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बताऊंगा, देखिए आपको पता है कि इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए साथियों ये पिछली बार का हमारा क्या है पेपर है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार का पेपर आपको पता है कि इसमें बताया गया है 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय होता है और 300 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का? 300 अंक का पेपर होगा। और कितने क्वेश्चन होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए अब समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा कि भैया 120 मिनट का पेपर होगा, समय 120 मिनट यानी 2 घंटे का, और 150 क्वेश्चन होंगे। और देखिए 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 अंक का होगा, यानी 300 नंबर का 150 क्वेश्चन 300 अंक का, और प्रत्येक 2 गलत के लिए 1 सही काट जाएगा। मतलब सबसे भयंकर क्या है इसकी माइनस मार्किंग, जो कि क्या है 50% दोस्तों। यही आपका सबसे भयंकर दोस्तों चीज आपकी देखा थी। सबसे बड़ा अगर माइनस मार्किंग कोई होता दोस्तों यही माना है, मतलब कि अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला भी काट जाता है। आप समझ गए, इसका सिलेबस समझ गए। अब देखिए सिलेबस में क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, और 50 क्वेश्चन सामान्य बुद्धि परेशानी रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं कौन सी क्लासें लेकर आऊंगा। देखिए आपको हिंदी, ठीक है, और जीके, ठीक है, इनमें मैं आपकी पकड़ बहुत अच्छी कर दूंगा, ठीक। रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। और रीजनिंग के हो सकता है कोई चैप्टर जो आपके कथन निष्कर्ष जो ज्यादा पूछा था, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अवधारणा दोस्तों, ऐसी चीजें मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वास्तव में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट में और बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए हिंदी बनाया है। तो आप कैसे पढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूं। साथियों आपको जाना हमारे प्लेलिस्ट में, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट पढ़ लेना है, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संपूर्ण हिंदी। दोस्तों इस पे अगर आप पढ़ लेते हैं ना, देखिए यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, वो भी उसमें भी काम करेगा। यूपी पुलिस तो इसमें शामिल हो जाएगा, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए A to Z आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लेते ना, क्योंकि इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ाया, पत्र लेखन भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा जाता, तो आप इसको एक बार पढ़ लेते ना तो कोई भी एग्जाम आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मैं ये गारंटी देता हूं। तो आप ये वाली हिंदी की प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। और आपको पता पिछली बार के पेपर को हमने एनालिसिस किया था ना, तो कम से कम दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे गए। तो आप यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों ये वाली क्लास ले लीजिएगा एक बार हमारे कहने पर, ठीक है। उसके अलावा मैं साथियों को बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों हमने सॉल्व कराई, ये आपका बहुत ज्यादा फायदा करे। देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी, जो 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो आपको ये पेपर आपको देख लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है साथियों। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखते ना तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए, ठीक है। और हिंदी के लिए दोस्तों मैंने दोबारा बता दूं आपको कि भैया ये प्लेलिस्ट आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों हमने ये पूरी पढ़ा दी। अभी जिसमें कुछ वीडियो बचे हैं उसको मैं बहुत जल्द इसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। अभी 15 से 20 वीडियो और बनेंगे, वो मैं पूरा करा दूंगा। और आप देखना एग्जाम के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा और यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। पिछली बार भी पूछेगा, इसलिए मैं आपसे ये चीजें कह रहा हूं, ठीक है। और देखिए आपको करना क्या है, अब देखिए ये तो आपको करना ही करना, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है क्या नाम है दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे डाले हुए हैं दोस्तों, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक। और बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसका लिंक भी हम नीचे दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की क्वारी चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से, वहाँ पे भी आप ज्ञान आरबीएल करके सर्च कर सकते हैं। क्या? ज्ञान आरबीएल, ठीक, GAN RBL नाम से आपने आईडी बनाई है दोस्तों। तो वहां जाकर के आप हमसे इंस्टा पे भी कुछ चीजें, अगर आप कुछ डाउट होते हैं दोस्तों आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों
हमारे हिसाब से आप मान चलिए कि आपका पेपर जनवरी तक जाएगा, जनवरी के बाद ही होगा, ठीक है। मगर आप अभी से दोस्तों कोशिश करते रहिए, ठीक है। एक एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से बारीकी से दोस्तों पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको करना बहुत कुछ ज़्यादा है, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ समझ कर रहिएगा कि कंपटीशन। और देखिए आपको बता दें कि जो ये पेपर होगा ना, इसमें बहुत से बच्चे एब्सेंट होंगे। लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 60%, देखिए आपको बता दूं कि लगभग दोस्तों 50% के आसपास से ज़्यादा दोस्तों 50+% बच्चे एब्सेंट होंगे। आप देख लेना, ठीक है, जब आप पेपर दे के आएंगे। आपको पता होगा कि जैसे आपका अभी वन विभाग वाला हुआ था, वन रक्षक का पेपर होता, उसमें भी दोस्तों 65 के आसपास दोस्तों बच्चे क्या हुए थे, एब्सेंट हुए थे ना। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, आप अच्छे से हिंदी को तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप मिल जाएगा लिंक, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इंस्टा आईडी से जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।